अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्टेड एस्टेट से है। देखिए, मार्केट में मंदी है, मार्केट में तेज़ी नहीं है, ट्रेडिंग लेकिन हो रही है। अगर आप माल को बेचने के लिए आए तो आपकी चीज़ बिक जाती है। ये एक पॉजिटिव बात होती है हम सब के लिए कि जब भी हमारा क्लाइंट बोले बेचने के लिए, वो उसकी चीज़ बिक जाए। अच्छा, अब इसी असना क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हमारी कौम के मानदंड ऐसे हैं कि कोई भी बंदा किसी के साथ लॉयल नहीं है और ख़ुद झूठा होता है तो दूसरे को भी झूठा समझते हैं लोग। तो ये सबसे बड़ा एक मसला है। उसमें मैं एक बात समझाता चलूँ आपको। देखिए, बिला वजह की ट्रांजैक्शंस में ब्रोकर का फ़ायदा होता है, वो आपने नहीं करनी, कतन बिल्कुल भी नहीं करनी। मैं ख़ुद एक ब्रोकर हूँ, उसके बावजूद आपसे ये बात कर रहा हूँ कि भी फ़लाँ सेक्टर से निकल के यहाँ आ जाओ, बहरे टाउन से निकल के सिटी आ जाओ, सिटी से निकल के बहरे टाउन चले जाओ और 500 को बेच के 125 गज़ ले लो। और ये बेकार की बातें मैं नहीं करूँगा आपसे। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर करूँगा आपसे कि ये मंदा ही है जिसमें आप चीज़ों को शिफ्ट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक क्लाइंट का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा भी मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है और मैं एक 14-20 से निकल के कोई दूसरा छोटा 125 गज़ का प्लॉट लेना चाहता हूँ। क्या ये सही है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप प्लॉट के बदले प्लॉट ले रहे हैं और जब 125 गज़ में सेक्टर 6H या 9 ही का रेट बढ़ेगा तो डेफिनेटली 14 भी का भी रेट बढ़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप अपने पैसों की ज़रूरत को मुकम्मल करें। बिल्कुल ठीक फैसला है और ये राइट टाइम है ये करने का। वजह उसकी ये कि मंदी में ये काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं, चीज़ बिक भी जाती है और मिल भी जाती है। अब ऐसी कंडीशन में और मैं एक बात का बड़ा मशवरा देता हूँ कि भाई देखें, अगर आपने शिफ्ट करना है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास पैसे जमा हो गए हैं, सेक्टर 3C से आपको 500 गज़ की तरफ जाना है, बिल्कुल करिए। आपने जो है मकान बनाने के लिए 500 गज़ को बेच के 1000 गज़ पे जाने से, मेरा क्लाइंट है वो बोलता है 6C और 3C का बेच के बकार में मुझे 1000 गज़ से एक प्लॉट ले दो अच्छा सा, लेकिन मेरे बजट में आना चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, आपका बजट भी बिल्कुल ठीक है, आपकी प्लानिंग भी बिल्कुल सही है। आपने अपने मकान रहने के लिए लेना है, अच्छा प्लॉट आएगा तो ही आपको दिलाएंगे, वरना अच्छा प्लॉट दिलाने की ज़रूरत नहीं है जो एम्यूनिटी के पास आ रहा हो। क्योंकि मकान बनाने में खर्चा उतना ही होना है जितना अच्छे प्लॉट पे होना, उतना ही ख़राब प्लॉट पे होना। और फ़र्क क्या है? 25-30 लाख। ऐसी कंडीशन में मंदी ही है ऐसा टाइम कि जहां आपको शिफ्ट करना है। 3 से 4 महीने का टाइम रह गया। रमज़ान के बाद मुझे मार्केट बहुत बेहतर लग रही है। पहले ज़माने में जून जुलाई और दिसंबर गिनाया जाता था कि जिसमें तेज़ी आएगी, ओवरसीज़ आएंगे, परचेजिंग होगी। ओवरसीज़ चैप्टर से तकरीबन निकल ही चुका है और उसके बावजूद मार्केट चल रही है। समझ लीजिए बात। तो ओवरसीज़ नहीं है मार्केट में। जो दिसंबर में आते थे, जून जुलाई में आते थे, वो परचेजिंग करते थे, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब मार्केट शिफ्ट हो गई है पैसों के लिहाज से कि पैसा मार्केट में, लिक्विडिटी कब आएगी मार्केट में, और उसने आना है इंशाअल्लाह रमज़ान के फ़ौरन बाद। रमज़ान में सीज़न लगेगा हर बंदे का, उसकी इंशाअल्लाह और इस दफ़ा लगेगा ही लगेगा इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह के साथ उम्मीद है। देखिए ना, कपड़ा मार्केट में भी क्या हुआ, कई बड़े बड़े ब्रांड्स ने माल नहीं बनाया। क्या मंदा है, माल नहीं बिकेगा, पिछले साल पेमेंट्स नहीं आई थी। तो जिस बंदे ने भी इस साल रिस्क लिया, माल बनाया, उसका माल बिक चुका है। खतर भी बिक चुका, लोन में भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और मुझे अल्लाह के साथ उम्मीद है कि रमज़ान हर लिहाज से हमारा बहुत अच्छा सीज़न रहेगा इंशाअल्लाह ताला, जिसकी वजह से जब लोग कमाएंगे तो फिर बाइंग में भी आएंगे। ख़ास तौर पे वो लोग जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं अच्छे बड़े पैमाने पे, लांडी इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं अच्छे बड़े पैमाने पे, पोर्ट कासिम पे काम करते हैं, गुलशन हदीद की तरफ काम करते हैं, और जिनकी ज़मीनें हैं घरों की तरफ, और शाह फैसल की तरफ लोग रहते हैं, बड़े पैसे वाले लोग, इसमें बड़ी तादाद है लोगों की। तो वो लोग जो रहते हैं वो जब यहाँ आएंगे इंशाअल्लाह ताला, मुझे अल्लाह के ज़ात उम्मीद है वो सब काम करने के लिए यहाँ आएंगे और रिहाइश अपने DHT कराची और बेहडों कराची में रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई भी काम हो, कोई भी तफसीलात हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ तो भाई कॉल कर लीजिएगा, आपका भाई हाजिर है। जज़ाकल्लाह खैर।